देखिए, क्रिकेट में कुछ मैच होते हैं रिकॉर्ड्स के लिए, कुछ खेले जाते हैं इतिहास बनाने के लिए, लेकिन कुछ मैच वो सिर्फ और सिर्फ इज्जत कमाने के लिए होते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही पारी की जो रनों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। और ये जो लाइन है ना, ये इंडिया पाकिस्तान की उस मैच पर बिल्कुल फिट बैठती है। वो उन गिने चुने मुकाबलों में से एक था जहां एक खिलाड़ी ने अपने दम पर वो सम्मान कमाया जो शायद हमेशा याद रखा जाएगा। तो इस पारी को ठीक से समझने के लिए ना, पहले उस दिन का माहौल समझना बहुत जरूरी है कि आखिर प्रेशर कितना बड़ा था। चलिए उस सिचुएशन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सोचिए जरा, इंडिया पाकिस्तान का हाई वोल्टेज टी20 मैच। ऊपर से पाकिस्तान ने टॉस जीतकर सबको हैरान करते हुए इंडिया को पहले बैटिंग के लिए भेज दिया। सब लोगों की नजरें अभिषेक शर्मा पर टिकी थीं, पर पिच इतनी मुश्किल थी कि 160 रन भी एक विनिंग टोटल माना जा रहा था। मतलब पूरा का पूरा दबाव इंडियन टीम पर था। और ऐसे ही माहौल में जब टीम पूरी तरह से दबाव में थी, तब एक खिलाड़ी ने तय किया कि भाई, डिफेंस का सबसे अच्छा तरीका है अटैक। और वो खिलाड़ी थे ईशान किशन, और उन्होंने बनाए 77 रन। पर यकीन मानिए, ये सिर्फ स्कोरबोर्ड पर लिखे नंबर नहीं थे, ये प्रेशर के मुंह पर एक करारा जवाब था। और ये रन आए कैसे, जरा वो देखिए। सिर्फ 40 गेंदों में, मतलब स्ट्राइक रेट लगभग 200 का, उस पिच पर जहां बाकी बैट्समैन एक एक रन के लिए तरस रहे थे। कमाल ही था ये। अब ईशान के डोमिनेंस का असली अंदाजा तो इस बात से लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी के साथ क्या किया। सोर्स के शब्दों में कहें तो उन्होंने अफरीदी पर ऐसा हमला किया कि वो बिल्कुल बेअसर और साधारण गेंदबाज लगने लगे। और इस अटैक का असर देखिए, स्टेप बाय स्टेप। पहले ओवर में ही अफरीदी को 15 रन पड़ गए। नतीजा, अफरीदी को अटैक से ही हटा दिया गया और फिर वो दोबारा बॉलिंग करने आए ही नहीं। मतलब ईशान ने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने पाकिस्तान का पूरा गेम प्लान ही बिगाड़ कर रख दिया। तो ये सिर्फ एक अच्छी बैटिंग नहीं थी, ये मैच का टर्निंग पॉइंट था। देखते हैं कि कैसे इस एक पारी ने पूरी टीम के स्कोर की शक्ल ही बदल दी। इंडिया का फाइनल स्कोर बना 175 से भी ज्यादा। उस पिच के हिसाब से ये एक बहुत ही तगड़ा स्कोर था। पर यह स्कोर बना कैसे? सच कहें तो एक अकेले खिलाड़ी की वजह से। ये चार्ट देखिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। टीम के टोटल रन्स में से करीब करीब आधे रन तो अकेले ईशान किशन के थे। मतलब एक तरफ ईशान और दूसरी तरफ बाकी की पूरी टीम। और ये कंपैरिजन तो और भी कमाल का है। ईशान किशन 40 गेंदों पर 77 रन और बाकी पूरी टीम 80 गेंदे, मतलब डबल गेंदे, और रन सिर्फ 98। स्पीड का फर्क देखिए, जमीन आसमान का। सच में देखकर ऐसा ही लग रहा था मानो ईशान किशन किसी दूसरी ही पिच पर बैटिंग कर रहे हों। एक ऐसी पिच जहां रन बनाना एकदम आसान हो, जबकि बाकी सब तो उसी मुश्किल पिच पर जूझ रहे थे। पर इस इनिंग्स का असर सिर्फ उस एक मैच तक ही नहीं रहा। नहीं, इसने तो ईशान किशन के करियर की एक नई कहानी लिख दी। देखिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार ऐसा किया था। इससे पहले एशिया कप में भी पाकिस्तान के ही खिलाफ जब टीम 66 पर 4 होकर फंसी हुई थी, तब भी उन्होंने 82 रन बनाए थे। पर सबसे अजीब बात क्या थी? उस पारी के बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। सोचिए, तो ये जो पारी थी ना, ये सिर्फ एक अच्छी पारी नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था, एक जबरदस्त कमबैक था। और ये कोई एक बार की बात नहीं है। अगर हम हाल के टी20s देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। यूएसए के खिलाफ 16 गेंदों पर 20 रन, नामीबिया के खिलाफ 24 पर 61 और फिर पाकिस्तान के खिलाफ 40 पर 77। मतलब लगातार हाई इम्पैक्ट परफॉर्मेंस। इसीलिए सोस में इस पारी की तुलना विराट कोहली की उस आइकॉनिक इनिंग से की गई है जब उन्होंने अकेले ही मैच जितवा दिया था। और जब आपकी तुलना उस लेवल पर होने लगे तो समझ जाइए कि पारी कितनी खास थी। ये अब इतिहास का हिस्सा है। लेकिन इन सब में सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये सब उस खिलाड़ी ने किया जिसके पास बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं है। मतलब कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस का भरोसा। तो आखिर में ईशान किशन की ये पारी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या इंडियन क्रिकेट में जगह बनाने का ये एक नया फॉर्मूला बन रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हैं और फिर आप एक ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं जिसे कोई चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता? सोचने वाली बात है।